अभी दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम विशेषतः उन विद्यार्थियों के लिए, विशेषतः उन साथियों के लिए जो देखिए प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं या किसी भी अग्रिम फायर सर्विस की किसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, कहीं भी कोई भी वैकेंसी हो, फायर से संबंधित और कहीं ना कहीं कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक और ये जो बिंदु है ये बड़ा अच्छा पार्ट है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। बताएंगे आपको कि क्या चीज़ है, किसके बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी आपने थंबनेल के देख करके सारा आइडिया लगा लिया होगा किस चीज़ का ये वीडियो है। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे राइजर के बारे में। जो फायर राइजर होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से अपन पढ़ेंगे। क्या चीज़ होती है, आखिर इसका क्या उपयोग किया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो सारे जो पॉइंट है कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बातें करेंगे। ये वीडियो लाने का मकसद एक ही है, बहुत सारे डाउट तो हो रहे हैं, बहुत सारे देखो क्वेश्चन तो कोई भी कंपटीशन लाइन का उठा लेना और कोई भी आप प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू ले लेना, उसमें राइजर का जिक्र जरूर होगा। और वो राइजर होता क्या, क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, ये बातें आपसे जरूर पूछी जाती है। तो क्यों ना अपन ये छोटा सा वीडियो हो सकता है आपका थोड़ा अगर सही तरीके से समझाएंगे, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, जमे रहना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। पूरा वीडियो आपको मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, पहले की तरह जितने वीडियो अपन ने दे रखे हैं उसी प्रकार से ये भी आपको समझ में आएगा। पूरा आपको डिजिटल तरीके से समझाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आगे कभी भी ये पॉइंट नहीं रहेगा कि सर हमें राइजर के बारे में नहीं पता। अगर आपको फायर सर्विस में काम करना है या फायर सर्विस में ही रहना है, फायर सर्विस में ही पढ़ना है, तो आप राइजर के बारे में कभी भी ये क्वेश्चन मार्क आपका नहीं आएगा कि राइजर क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, बताएंगे आपको। सबसे पहले एक काम आपको करना है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, फायर सर्विस का ये चैनल है, अगर आप पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी अच्छी चीजें और बड़ा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सर दो तीन चीजें क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं वो सारे अपन क्या है आपके सामने मैं रखूंगा, उसके बाद में इसका पूरा सोल्यूशन निकालेंगे। देखो, बहुत सारी बिल्डिंगों में आपने देखा होगा भाई, फायर फाइटिंग करने के लिए बिल्डिंग में अगर मैंने नाम ले लिया, बिल्डिंग का नाम ले लिया, इसका मतलब इसमें फ्लोर्स बने हुए हैं। तो मैं इस फोटो को एक बार मैं साइड में कर करके पूरा बता देता हूँ। देखो, अलग अलग फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लास्ट तक देखना, अच्छा टॉपिक है और समझ में भी आएगा। ग्राउंड फ्लोर से लेकर के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टॉप फ्लोर, ये टॉप आपका हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि सर इस फ्लोर्स में हमारे राइजर का क्या काम होता है, फायर सिस्टम में राइजर क्यों स्टोर किया जाता है और कहाँ ये कनेक्ट होता है, कहाँ से इसमें पानी मिलता है। सबसे पहली बात होती है, अब देखो सोचोगे, आप क्या सोचोगे, सर इसमें चलो ठीक है, तो इसमें अगर देखो राइजर की जरूरत ही नहीं है, राइजर वाइजर हमने नहीं पता। अगर कोई फायर की गाड़ी होगी, यहाँ से अपन इसका पंप ये पंप चालू करेंगे, पंप चालू करके यहाँ इसमें फायर के जो होज होते हैं, वो पानी वाले होज है, वो कनेक्ट करेंगे। एक होज कर लिया, दो कर लिया, तीन कर लिया, करते करते अपने को जिस भी माले में आग लगी है, जिस भी फ्लोर में आग लगी है वहां बुझा देंगे। ये तो सॉल्यूशन होता है। ये तो होता है जैसे आपके पास टेक्निक नहीं है, कोई साधन नहीं है, तब ये काम कर सकते हो। पर अगर आपके पास में राइजर सुविधा है, अगर आपको राइजर के बारे में नॉलेज है, राइजर का इसका सही उपयोग है, तब आप इन चीजों को छोड़ करके सीधा आप फायर फाइटिंग कर सकते हो। कैसे, देखो, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अगर फायर फाइटिंग करनी है, फायर फाइटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वहां कहीं आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए अपना पानी को फाइट करते हैं, समझ रहे हो। अब इस फ्लोर में, सॉरी इस बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर में आग लगी, मैंने एग्जांपल दे दिया कि 3 नंबर फ्लोर है, इसमें क्या होगी, फायर होगी, फायर होगी। अब इसमें फायर होने के लिए अपने को क्या करना होगा, उस आग को बुझाने के लिए पानी उपलब्ध करवाना होगा। और पानी उपलब्ध अगर किसी प्रकार का फायर का सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तब तो अपन ये सुविधा करेंगे, या तो कोई पंप लेंगे या कोई अपनी कोई भी पानी का माध्यम होगा, उससे पाइप टू पाइप कनेक्ट करेंगे, वहां तक व्यक्ति जाएंगे सीढ़ियों द्वारा और वहां जाकर के इस आग को बुझाएंगे, उस माले पे जाकर के आग को बुझाएंगे। ये तो होता है अपना साधारण सा तरीका। अगर आपको फायर फाइटिंग के पूरा सिस्टम के इंस्टॉल करना था या सिस्टम के बारे में पता है, फायर फाइटिंग के रूल्स के बारे में पता है, तो आप क्या करोगे, तो क्या किया जाता है, तब इस बिल्डिंग में जैसे पानी की ये मेन लाइन है, जैसे फायर ओनली फॉर, ये आपका पानी है केवल और केवल फायर फाइटिंग के लिए काम लिया जाता है। इस पानी की जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन, इसी मेन लाइन से एक लाइन निकाल करके आप इस बिल्डिंग में क्या की जाती है, एक के मेन लाइन डाल, एक पाइप डाली जाती है। मैं पाइप बोल देता हूँ, आगे फोटो वगैरह दिखाऊंगा आपको, पूरा अच्छी तरीके से डायग्राम दिखाएंगे तब बात करेंगे। ये आपके हर एक माले में क्रॉस करती हुई पूरी लास्ट तक एक अलग से ही आपकी एक लाइन डाल दी गई, समझ रहे हो ना। अब इस लाइन डाल देगी, इस हर एक लाइन में क्या कर देते हैं, एक एक पॉइंट दे दिया जाता है। एक पॉइंट का मतलब होता है, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छा टॉपिक है, लास्ट तक समझ में आएगा। एक पॉइंट का मतलब मेरा होता है, एक तो वहां हो गया होज, एक हो गया लैंडिंग वाल्व, ठीक है, एक आपका, या इसको हाइड्रेंट भी आप बोल सकते हो, होज बॉक्स हो गया, होज रीड होज हो गया, ब्रांच हो गया। ये सारे पॉइंट है ना, एक पॉइंट पे ये सब टॉपिक्स आपके वहां इंस्टॉल होते हैं। यानी यहाँ अगर तीसरे मंजिल की बात करूं, दूसरे की बात करूं, पहले की बात करूं, तो हर एक, जैसे ये एक मेन पाइप है, ध्यान दीजिएगा, मैं मेरी एकदम साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ, भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी आपको राइजर के बारे में भटकने की। ये एक मेन पाइप है, मेन लाइन थी वाटर की, जो अपने केवल और केवल फायर फाइटिंग के लिए ये पानी यूज में लेते हैं। इसी पाइप से एक मेन पाइप निकाला गया जो सभी बिल्डिंगों को क्रॉस करते हुए लास्ट तक जा रहा है।
अब हर एक इस बिल्डिंग की जो पाइप है ना, हर एक पॉइंट पे, जैसे हर एक फ्लोर पे एक एक पॉइंट दे दिया गया, देखो ये दे दिया गया, और एक पॉइंट पे कितनी चीजें इंस्टॉल की गई, एक तो कर दिया गया अपना होज रील होज, एक कर दिया गया लैंडिंग वाल्व, यानी आप मैं बोल सकता हूँ हाइड्रेंट या लैंडिंग वाल्व जहां से अपने होज कनेक्ट करके पानी ले सकते हैं, एक वहां ब्रांच रख दी, होज बॉक्स हो गया, प्लस में एक्सटूगेसर भी हो गया। ये आपको एक पॉइंट पे उपस्थित इतना सामान ये मिलेगा, या एक पॉइंट पर अपने इंस्टॉल करेंगे तो इतना सामान वहां रखेंगे। अब इसी जो मेन पाइप है ना, इस पाइप को बोलते हैं राइजर, मेन पाइप। ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, ये जो आपको लाल कलर का, रेड कलर का, सभी बिल्डिंगों को क्रॉस करते हुए, ये मैंने एक पॉइंट लिया है, सभी बिल्डिंगों को क्रॉस करते हुए ये जो पाइप जा रहा है इसको बोलते हैं राइजर। अब ये राइजर वेट राइजर है या ड्राई राइजर है, ये अपने बाहर से देख करके आइडिया नहीं लगा सकते, ये अपने क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आधार लगाया जाता है कि कहाँ किस प्रकार से इंस्टॉल किया हुआ है। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में पंप से जुड़ा हुआ है, भाई पंप से अगर ये पाइप जुड़ा हुआ है, और पंप कई जगह तो अपने क्या करते हैं, लगभग भाई वेट राइजर होगा चाहे ड्राई राइजर होगा, उसमें अपन देख करके आधार नहीं लगा सकते कि ये वेट है या ड्राई है। वो तो अपन जैसे ओपन करेंगे ऑन करेंगे, लैंडिंग वाल से पानी प्राप्त करेंगे तब पता चलेगा। और वेट कहाँ यूज होता है, ड्राई कहाँ यूज होता है, वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। अब ये एक पॉइंट है, जैसे मैं पहले बता रहा था ना आपको, एक डायग्राम बना करके आपको बताया कि एक फ्लोर में एक पॉइंट है, उसमें सब टॉपिक लगे होते हैं, जैसे ये ओजरील होगी, ये आपका लैंडिंग वाला हो गया, यही एक्स टू केसर होता है। एक फोटो और ले लेता हूं मैं, एक फोटो और ले लेता हूं, जैसे ये रहा, देख लीजिए ये एक पॉइंट है, देख लीजिए होजरील होगी, लैंडिंग वाल हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स टू केसर हो गया, ये आपकी एमसीपी होगी, ठीक है। ये इतनी चीज होती है एक पॉइंट पे। और ये जो मेन पाइप आपका ये दिख रहा है ना, ये लास्ट फ्लोर की, लास्ट फ्लोर का आपका ये इमेज है, वो लास्ट फ्लोर का है। ये मेन जो पाइप दिख रहा है ये आपका क्या है, राइजर देता हूं आपको। अब ये दो प्रकार के होते हैं, देखो दो नहीं तीन प्रकार के होते हैं, वेट ड्राई, और एक आपका होता है वेट ड्राई, दोनों वेट एंड ड्राई रहता है। जिस राइजर में पानी हमेशा उपलब्ध रहता है उसको बोलते हैं वेट राइजर, ज्यादा इसमें घूमने की कोई वो नहीं। अब सर उपयोग में कैसे लेते हैं भी, एक तो होता है कि अपने को किसी भी माले पे आग लगने के बाद में अपने को यूज करना, किसी भी होज को होज से जोड़ करके, अब सीधा सा काम कुछ नहीं करना। दूसरे नंबर पे माले पे अगर आग लगी है, कुछ नहीं करना, आपको वहां जाना है, जाकर के वहां लगे पॉइंट से पानी प्राप्त करके अगर आसानी से बुझा सकते हो, क्योंकि इस राइजर का काम केवल और केवल फायर फाइटिंग के समय पानी उपलब्ध करवाना ही है। और वहां ऑलरेडी अपने पास में वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो अपने को क्या कर सकती है, पानी लेने के लिए यूज में ली जा सकती है, फायर फाइटिंग के लिए यूज में ले सकते हैं। दूसरा होता है ड्राई राइजर। सर ड्राई राइजर का क्या लफड़ा होता है, वही सेम ही सिस्टम है, ये पाइप होगा पर ये क्या होगा, सूखा होगा, यहाँ एक पॉइंट लगा होगा जिसमें ये एयर भरी होगी। अब जो इसमें पंप लगा होगा, देखो यहाँ एक पंप होता है। अब इसमें क्या होता है, ड्राई राइजर वहां यूज किया जाता है जहां पे लगभग क्या होता है, ऐसा प्रदेश जहां पे क्या हो, ठंडा प्रदेश होता है ना, वहां यूज किया जाता है। क्योंकि देखो अगर इस पाइप में बर्फ जम जाएगी ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, फायर फाइटिंग के समय ये पानी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पाइप को क्या रखा जाता है, इस लाइन को एकदम खाली रखा जाता है, और खाली रखेंगे तब इस राइजर को बोलेंगे ड्राई राइजर। तो सर ड्राई राइजर में अपन यूज करेंगे तब कैसे सिस्टम से काम करेंगे, तब देखो क्या होता है दोस्तों, अपना पंप को इंस्टॉल करके, पंप को चालू करके जो अपने पास में पानी है, उस पानी को इस राइजर में चढ़ाया जाता है। बची इसमें जो गैस होती है, जो हवा होती है, उस हवा को यहाँ एक वाल्व लगा होता है, जो धीरे 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 जैसे जैसे पानी इसमें आता रहेगा, वाल्व के द्वारा जो आपकी हवा है वो बाहर निकल जाएगी, वो पूरा पूरा जो आपका ये राइजर है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और फिर आप लगे पॉइंटों के आधार से आप क्या कर सकते हो, पानी प्राप्त कर सकते हो। राइजर इसलिए सूखा रखा जाता है ताकि वहां क्या है, ठंडा प्रदेश है, जिससे इसमें जो पानी होता है वो जमीन है, इसलिए इसको ऑलरेडी पहले से सूखा रखा जाता है। और यूज करने पे जब ये अपने को आवश्यकता होती है तब अपन क्या कर सकते हैं, पंप चला करके पानी प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और होती है कि सर ये क्या ये ठंडे प्रदेशों में यूज होता है क्या ड्राई राइजर, नहीं दोस्तों। एक चीज मैं अच्छी बात बताता हूँ आपको, ये देखो आपने कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, वहां क्या होता है, एक जुगाड़ बनाया होता है, वहां पूरा सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, तो वहां क्या करते हैं, राइजर तो डाल देते हैं, राइजर डाल करके अलग अलग पॉइंट भी दे देते हैं, अलग अलग बिल्डिंग अलग फ्लोर्स के अकॉर्डिंग। पर इसमें क्या होता है, ना तो यहाँ पानी का टैंक होता है, न कोई और, न तो अपर में कोई टैंक होता है, न डाउन में कोई भी टैंक नहीं होता। पर यहाँ कैसे पानी सर प्राप्त किया जाता है, वहां जब लोकल जब फायर सर्विस होती है ना, वहां जो फायर की जो गाड़ी होती है वो जब भी आती है और तीसरे फ्लोर पे जब आग लगती है ना, तो वहां तक पानी पहुंचाने के लिए इस राइजर में कलेक्टिंग हेड लगा होता है, या मैं इसको दूसरे टू वे इनलेट इनलेट भी बोल सकता हूं मैं, थ्री वे फोर वे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है जिसमें एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, एक पॉइंट दिया गया था नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, जिसमें केवल केवल पानी अपन दे सकते हैं, वापस इसमें ले नहीं सकते। तो तब क्या करते हैं, तब कोई और तो माध्यम है नहीं, और ये हमेशा सूखा रहता है। जब जरूरत पड़ती है कि दूसरे फ्लोर पे या तीसरे फ्लोर पे अपने को पानी की जरूरत पड़ी है, तो फायर सर्विस की गाड़ी आती है, और उस फायर सर्विस की गाड़ी में रखा पंप और जो पानी का टैंक है, उससे पानी क्या किया जाता है, इस राइजर में चढ़ाया जाता है। तो कहीं अपने को जरूरी नहीं है कि ये जो राइजर होता है ड्राई राइजर वो ठंडे प्रदेशों में होता है, नहीं, ये आपके कहीं पर भी मिल सकता है, आपको समझ रहे हो ना, कहीं पर भी मिल सकता है। इसके लिए एक यहाँ पे क्या लगा होता है, कलेक्टिंग हेड लगा होता है, जिससे अपने पानी को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी माले पे अपने को पानी की जरूरत होती है तो इस पाइप के द्वारा चढ़ा करके आसानी से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये अलग अलग फ्लोर्स है, जैसे ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड से लेकर के आपका ये फर्स्ट हो गया, और ये आपका सेकंड फ्लोर हो गया, दिख रहा है ना, ये आपका सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये जो आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसको ये बोलते हैं कलेक्टिंग हेड, जहां से फायर की गाड़ी आएगी या फायर कोई भी माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना होज कनेक्ट करके इनलेट करके पानी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं।
ये तो हो गया ड्राई। ये आपको मैंने बताया था एयर रिलीज वाल्व बोलते हैं इसको, एयर रिलीज वाल्व। जो अपने मेन जो ड्राई राइजर होता है या राइजर के टॉप में जो एक वाल्व लगा होता है उसको बोलते हैं एयर रिलीज वाल्व। और जो ये आपका पानी लेते हैं या लैंडिंग वाल्व बोलते हैं या हाइड्रेंट का एक पॉइंट बोलते हैं, ये आपका ये दिखाई दे रहा है, यहाँ होज रूल भी होती है। तो इस प्रकार से है ना, जैसे एक बिल्डिंग होगी, एक बिल्डिंग में पूरा ये इस प्रकार से पाइप को निकाल करके इस पाइप में पानी स्टोर किया जाता है, पानी भरा जाता है, और इसी पाइप को बोलते हैं राइजर। ठीक है ना, ये वेट हो गया और एक हो गया ड्राई। तो इस प्रकार से अपन राइजर का टॉपिक है वो समझेंगे। ये ड्राई राइजिंग मेंस है, ड्राई राइजिंग मेंस। ठीक है, तो ये आगे भविष्य में अगर किसी प्रकार का आपको ये पूछा जाए कि राइजर क्या होता है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि सर पानी की मेन लाइन से, यानी फायर फाइटिंग करते समय जिस पानी का अपन यूज करते हैं, या मेन पानी की लाइन से एक लाइन निकाली जाती है बिल्डिंग के सभी भागों में होती हुई लास्ट तक निकलती है, और उसी मेन पाइप को क्या बोलते हैं सर, राइजर। ये राइजर सर दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली। अपन ड्राई राइजर या वेट राइजर इसको बोल सकते हैं। ड्राई राइजर में क्या रहता है, पानी नहीं रहता, और वेट राइजर में पानी भरा हुआ रहता है। समझ गए ना। काम इसका क्या होता है, फायर फाइटिंग करते समय किसी माले में फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो वहां अपन क्या कर सकते हैं, इस राइजर में से पानी प्राप्त करके वहां आसानी से एक या दो व्यक्तियों के द्वारा वो फायर फाइटिंग करके आग को बुझाया जा सकता है। तो ये अच्छा टॉपिक है राइजर के बारे में। हर एक विद्यार्थी को, हर एक फायर सर्विस की तैयारी करने वाले को या फायर सर्विस में जो जॉब कर रहे हैं उनको राइजर के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया है। आगे और भी आपको अच्छे अच्छे टॉपिक फायर से संबंधित, जो आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो फायर से संबंधित, तो उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, तो भविष्य में जुड़े रहने के लिए कंटिन्यू हमारे जो भी वीडियोज है सबसे पहले आपको मिलने के लिए, प्राप्त होने के लिए आपको जरूरी है सब्सक्राइब करना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भविष्य में अपन जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।